जय हिंद, मैं हूं अजय झा। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण के वोट डाले जा चुके हैं और अब 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जम्मू जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। जम्मू उत्तर और आरएसपुरा सीट पर तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दोनों ही सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इन उम्मीदवारों में से जम्मू की पसंद कौन है, जम्मू की जनता किसे पसंद कर रही है, चुनावी मुद्दे क्या हैं, जानने के लिए लाइव टाइम्स पहुंचा जनता के बीच और वोटर्स से जाना चुनावों में क्या चल रहा है। इस वक्त हम जम्मू की नॉर्थ सीट पर खड़े हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान यानी 1 अक्टूबर को यहाँ मतदान होना है। लेकिन यहाँ की जनता के मन में क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, ये हम जनता से ही पूछते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मत करने अपना यहाँ मतदान केंद्रों की तरफ रुख करेंगे। लेकिन जनता का मूड क्या है वो पूछते हैं। सर, जिस प्रकार से आखिरी चरण का मतदान है और जम्मू नॉर्थ सीट पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ कहा जाए तो लोगों के बेसिक मुद्दे क्या है? मैं कुलदीप सिंह जम्मू नॉर्थ से। इधर बेसिक मुद्दे जो हैं कि थोड़ी हमारे एरिया में थोड़ी पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि कंडी बेल्ट है, पानी की शॉर्टेज है। बाकी रोड शोड हमारे ठीक हैं। बाकी सिटी का एरिया है, स्मार्ट सिटी है ये। तो मेन मुद्दा पानी का ही है, थोड़ी पानी की शॉर्टेज है। तो पहले भी हमने बड़ी सारी हल हमारी हुई हैं, तो हम अपने प्रत्याशी यही कहेंगे हमारी पानी की समस्या हल करें। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या मुद्दे रहते हैं? क्योंकि इन्होंने पानी का मुद्दा बताया। आजकल जम्मू के अंदर जो है स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोग जो है काफ़ी कह रहे हैं कि बिजली महंगी है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगे हैं लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि लोगों पर बोझ है। पहले तो आए थे मीटर वाले, पहले बिल बते ज़्यादा आए थे, अब तो बिल कम हो गया जी। तो अब इस वक्त कोई ऐसा लोड नहीं है। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? देखा जाए तो ये जो जम्मू नॉर्थ का इलाका है ये सिटी से सटा हुआ है, तो जम्मू नॉर्थ के यहाँ मुद्दे हैं। युवाओं को रोजगार है, युवाओं को नौकरी मिल रही है। जी देखिए, युवाओं को रोजगार उसका बहुत बड़ा चर्चा थी पहले से, लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ युवाओं को जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स निकाली थी, हम चाहते हैं और अच्छी जॉब्स आए। बाकी बिजली का अगर हम देखें, बिजली के बिल थोड़े बहुत किसी के आए थे, लेकिन उसके बाद आप ये चीज़ भी देखिए कि एक टाइम था यहाँ पे अगर किसी मोहल्ले में लाइट बंद होती थी तो एक हफ्ता लाइट आती भी नहीं थी। हमने वो चीज़ें भी देखी। इसी चिनौर चौक में स्ट्राइकें देखी हुई हैं। हमने स्कूल में पढ़ता था, जम्मू में लाइटें नहीं होती थी। अब लाइट बंद होना भी हम भूल चुके हैं। कुछ अच्छा भी हुआ है। प्लस आपका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उससे बिजली की कंटिन्यूटी जो है वो सही हुई है। बिजली तो आई है, ऐसा नहीं कह सकते। बिजली 22 घंटे तक आई है, 2 घंटे का कट लग सकता है, मुझे लगता है वो भी नहीं होगा। बिजली आई है, हाँ थोड़े बिल्स में ऊपर नीचे हुए होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए। उसके लिए एक टीम बिठा के पूरा जो भी जैसे भी बिल्स लोगों के कंसेशन दिए जा रहे हैं और दिए मिले भी हैं। हमारे कुछ यहाँ पे कई होंगे 10-10 लाख बिल आए थे 20-20 साल के, उनको 4 से 5 लाख का डिस्काउंट भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है। हाँ थोड़ी जॉब्स आनी चाहिए। सड़कें आप देख रहे हो अच्छी बनी है। हमें अब अपनी बात बताएंगे। हमें कभी यहाँ से सिटी जाना होता था, हम 10 बार सोचते थे जाए कि क्या जाना जाए, और आज हमें ऐसे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स मिले हैं कि 5 मिनट में सिटी पहुंचते हैं। एक कनेक्टिविटी बहुत तेज हो गई है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। जम्मू स्मार्ट सिटी बनाया गया है। आपको लगता है जम्मू वाकई में स्मार्ट सिटी बना हुआ है? जी, मैं अपनी बात करूंगा। मैं शाम का टाइम था, मैं यहाँ से वॉक करते हुए गया। आगे मुझे उस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से साइकिल्स पड़े थे, मैंने साइकिल पकड़ा तो आराम से गया ऊपर, अपना साइकिलिंग करके वापस आया। ये स्मार्ट सिटी का कुछ तो फायदा हमें हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, फायदा हुआ है। देखिए, बीमारी अगर 25 साल की हो तो 2 साल में तो ठीक नहीं होगी, 10 साल लगेंगे। काम हुए हैं। हमने पुराना टाइम भी देखा है और अब का टाइम भी देखा है। मेट्रों में हम धक्के खा के स्कूल जाते थे और आज वो टाइम में अच्छी स्मार्ट सिटी की बसेस लगी हैं। काम हुए हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगता है लोगों को, किसी को 2 दिन में फर्क पड़ता है, किसी को 1 महीने में पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ रहा है। मेट्रो देखिए अभी फुल जा रही है, मेट्रो अभी भी खाली नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे और आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। इक्का दुक्का जो
प्रॉब्लम है यहाँ पर कहा जाए तो वो सामने नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? पृथ्वी। सर जिस प्रकार से ये नॉर्थ सीट है, हाँ। क्या आप अपने मन में लेकर वोट करेंगे? क्या यहाँ पे मुद्दे क्या क्या हैं और कहा जाए तो उन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो जहाँ भी कोई भी मुद्दा होगा, जो जहाँ का प्रत्याशी खड़ा है वो हमें पूरा 110% हमें यकीन है वो इस समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि वो जब आदमी आगे भी वो इस सरकार में रहा है, उसका ये मतलब क्वालिटी रही है, वो काम को जो है वो काम को प्रायोरिटी देता है, वो ऐसा आदमी है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं और सारी जनता ने मन बना लिया है तो आदमी को हमने भारी मतों से जिताना है। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक इलाके की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं आप? देखो, हमें ये देखते हैं कि कोई एमएलए जो भी बने, चाहे बीजेपी का हो, चाहे एनसी का हो, या कांग्रेस का हो, हमारी ये देखते हैं कि ऑटो है जी। काला ऑटो का परमिट भी कैंसिल हो गया है। अब ई रिक्शा जो चला है 10 रुपये से लेकर 15 रुपये में 100 रुपये लीटर तेल है इस काले ऑटो का। ठीक है, हमें वो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी वो भी प्रॉब्लम हल करेंगे। एक इधर चाहिए बाथरूम, हमें लेडीज बच्चियाँ आती हैं, उनको कहीं यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं है, हमें बहुत वाइब्रेशन होती है। तो ये देख लो आप अच्छी तरह, कोई भी है मेरे भाई सुन रहे होंगे कोई म्यूनसिपैलिटी के, बहुत जरूरी है ये। आप ऑटो चलाते हैं? जी जी जी। तो यहीं पे यही स्टैंड है प्रॉब्लम है, यही स्टैंड है, चनोट स्टैंड है हमारा। तो हमें बहुत प्रॉब्लम है और ये सुबह से खड़े हैं, अभी तक बोने भी नहीं की। तो ये प्रॉब्लम हमारी हल होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स जो हैं जरूर है, लेकिन लोग फिर भी संतुष्ट है क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ कामकाज जरूर हुए हैं। हालांकि कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर आप भी यहाँ मौजूद हैं। देखा जाए ये जम्मू नॉर्थ की सीट है। यहाँ जो है क्या क्या मुद्दे जो हैं आपके मन में हैं? क्या उन मुद्दों को लेकर जो आपके मन में प्रत्याशी है, क्या उन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। हमारे खास मुद्दे नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम जो है सारे मुद्दे हल ही है। थोड़ा है बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी पानी की कंडी बैठ में प्रॉब्लम है, बाकी कोई ज़्यादा मुद्दे नहीं है। पानी कब कब आता है? पानी आता है हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। यानी कहा जाए पानी की दिक्कत तो है। गर्मी के दिनों में यहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। बस 2 दिन ही आता है हफ्ते में गर्मियों में। जी। खाली पानी की दिक्कत खाली गर्मियों में है। ऐसे अगर देखा जाए जैसे बाकी सारे बोल रहे हैं बिजली को लेके, स्मार्ट मीटर्स को लेके, अगर स्मार्ट मीटर्स अगर आए हैं लेकिन उस प्रकार की फैसिलिटीज सरकार की तरफ से दी गई है। आज रात को मैं देखता हूँ कि रात को अगर हम 12 बजे किसी को फ़ोन करते हैं तो वो लाइनमैन आते हैं और उसको ठीक करके उस समय ठीक करके जाते हैं, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे। ये स्मार्ट मीटर्स के बाद हुआ है। हाँ, अब देखो अगर हमें कुछ चीज़ की फैसिलिटी चाहिए उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम देखें जैसे इलेक्ट्रिक बसेस आई हुई हैं, अगर हम एसी वाली बस में जा रहे हैं तो भैया किराया तो हमारा बढ़ना ही बढ़ना है ना। बिल्कुल, और वो अच्छी फैसिलिटीज़ है। और ऐसी फैसिलिटीज़ अगर जम्मू स्टेट में अगर आ रही हैं तो वो ड्यू टू द ग्रेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और आगे भी शायद उनकी ग्रेस रहेगी और हमें ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और हम चाहेंगे कि ऐसी फैसिलिटीज़ हमें मिलें। जैसे स्मार्ट मीटर्स के कारण ठीक है, लोग कहते हैं बिजली महंगी हुई है, ये हुआ है, लेकिन अगर हम 3 बजे भी, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है, 3 बजे भी अगर हमने किसी को फ़ोन किया तो वो आके उन्होंने ऑन स्पॉट उन्होंने ठीक किया हुआ है। वो किसकी फैसिलिटीज़ है? वो स्मार्ट मीटर्स की फैसिलिटीज़ है। अगर हम जेब से दे रहे हैं लेकिन सरकार हमें उसका रिटर्न दे रही है। अगर हम एसी बस में बैठ रहे हैं, एसी बस कहाँ से आई? क्या हम लोगों ने कहाँ पे देखनी थी? हम तो कहते हैं कि हमने अपनी गाड़ी स्टार्टअप करी, हम अपनी गाड़ी में बैठे, लेकिन एक गरीब तबका जब वो सुबह शाम एसी बस में जाता है, लेकिन उसको भी तो कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए ठीक है, उसके लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता है। वैसे ही और बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे हमारी स्टेट में एम्स, पहले क्या होता था, हम गाड़ी स्टार्ट करते थे, बख्शीनगर की तो हालत भूल ही जाओ, वो तो सारे जानते हैं, हमारी गाड़ी डीएमसी से नीचे रुकती नहीं थी। अब आने वाले दिनों में भी शायद एम्स जैसे और सुपर स्पेशलिटी जैसे खुला, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे रही है। आपको लगता है धारा 370 हटने के बाद यहाँ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने ऐसे 2010-11 में मैं पहली बार लखनपुर
लखनपुर मैंने क्रॉस किया था, तब मैंने वहाँ के रोड्स देखे थे, और मैं वहाँ के रोड्स देख के 2010-11 में देख के तंग रह गए। लेकिन आज वो रोड्स हमें पहले भी थोड़ी देर, कुछ साल पहले भी मिले थे, जब हम हैं, अभी जो मिले हमें, अभी भी मिले हमें, अभी जो फ्लाईओवर्स मिल रहे हैं, ये वो मिल रहे हैं, ये 370 के बाद ही मिले हैं। अब जैसे अब हम देखेंगे ना, रजौरी वाले रूट्स का नहीं काम लगा हुआ है, और बहुत सारे रूट्स हैं, अच्छे रूट्स मिल रहे हैं, अच्छा डेवलपमेंट हो रही है। अब उसको नेचुरल बात है, डेवलपमेंट होने में टाइम तो लगना ही लगना है। ये तो है ही नहीं है कि हमने आज रोड डालना नहीं शुरू किया और कल हमारा तैयार हो गया, उसको 3-4 साल 4-5 साल लगने लग गए। और ये दफ़ा 370 की ही देन है शायद। हाँ, ऐसे कुछ लोगों के लिए कहने के लिए कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, तो है ही है, लेकिन बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। बिल्कुल। हम धारा 370 टूटने का फायदा ये हुआ कि यहाँ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ और लोग हैं, क्या नुकसान भी हुआ। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम इधर रोजगार की है सर, हमारे पास इतना बड़ा रोजगार नहीं है। जे हम बड़ी समस्या, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो कि ताकि पता चलेगा कि रोजगार है कि नहीं है मार्केट में। सर हमें रोजगार की बड़ी दिक्कत आ रही है, यही मेन परेशानी है, बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये रोजगार का ही प्रॉब्लम। यहाँ का जो युवा है, जम्मू नॉर्थ सीट का जो युवा है, क्या उसके पास नौकरी है, रोजगार है? नो सर, ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं है सर अभी तक। अगर लगता तो हम इधर खड़े होते खड़े। बिल्कुल सर अभी हम इधर ही खड़े हैं, कोई रोजगार की कोई बड़ी समस्या है इधर। सर रोजगार उस हिसाब से है नहीं है। एक मैं ऑटो चलाता हूँ सर, अभी मैं सुबह से अभी पहला फेरा लगा रहा हूँ, तो घर में पूरी फैमिली है, तो कैसे रोजगार कैसे चलेगा घर? हर एक की अपनी समस्या है, मगर हमें बड़ी दिक्कत आ रही है रोजगार की। बिल्कुल। देखिए, रोजगार जो है एक अहम मुद्दा है, और रोजगार जो है लोग चाहते हैं कि जो युवा है उसको रोजगार मिले, नौकरी मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ना के बराबर है, और यहाँ का युवा चाहता है कि उसको नौकरी मिले ताकि वो अपना परिवार पाल सके। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइफ टाइम्स, जम्मू। इस वक्त हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर भी तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पेड़ है बरगद का, और बरगद के पेड़ के नीचे ये चौपाल, यहाँ लोग चौपाल लगाते हैं, यानी कहा जाए आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, और यहाँ कई रणनीतियां जो है वो बनाई जाती हैं, लेकिन कहा जाए ऐसी चौपालें जो हैं शहरों में देखने को कम मिलती हैं। ऐसे गांव जो हैं यहीं पर ये चौपालें लगती हैं, और यहीं पर जो मुद्दे हैं वो देखे जाते हैं कि यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आखिरी गांव में। यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं सर? यहाँ जिस प्रकार से कहा जाए ये आखिरी गांव है और लगातार फायरिंग भी यहाँ होती रही है, तो मुख्यतः मुद्दे क्या हैं यहाँ? सर यहाँ पे ये जो गांव है ये हमारा हिंदुस्तान का लास्ट विलेज है, ये वो सटा है बिल्कुल जीरो लाइन के पास है, और इसका जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी यही गांव के नाम पे जो सुचेतगढ़ गांव है। और यहाँ का जो बेसिक लोगों का काम है वो खेतीबाड़ी है। यहाँ पे लोग खेतीबाड़ी करते हैं और साथ में माल मवेशी है जो उनको पालते हैं, और दूध बेच के अपना जो है रोजगार, यहाँ पे 80% लोगों का यही जो धंधा है, मुख्य धंधा यही। यहाँ अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ का बच्चा यहाँ को अगर पढ़ता है तो कहाँ उसको पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ पे सर बेसिकली पढ़ाई का जो ये है कि यहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल तो हैं, लेकिन हाई सेकेंडरी के लिए तो आरएसपुर ही जाना पड़ता है। और ये जो है एरिया जो है ड्यू टू शेलिंग के यहाँ पे टावर्स वगैरह जो है, मोबाइल नेटवर्किंग जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी वगैरह करना नामुमकिन है, वो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। और जितने भी गाँव बॉर्डर के साथ लगते हैं 2-3 किलोमीटर के, वहाँ पे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन करना और बहुत ज़्यादा टफ है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ जो स्कूल हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं है दुरुस्त। मीन्स जैसे कि इस स्कूल के बारे में 50 बच्चे हैं, तो स्टाफ कितना स्टाफ है इधर? चार लोगों का स्टाफ, 4 टीचर्स मीन्स के है ना, तो वो प्रॉपर से पूरा नहीं चैनल हैंडल कर पाते हैं।
तो कहा जाए यहाँ स्कूल अपग्रेड भी हुए हैं क्या? स्कूलों की अगर बात करें तो क्या वही पुरानी पद्धति के अनुसार चल रहे हैं, वही टाट है या डेस्क वगैरह लगे हुए हैं? नहीं नहीं, वो जैसे पहले थे वैसे ही पुरानी ऐसे। पद्धति से ही चल रहे हैं। जी सर आप भी यहाँ रहने वाले हैं। जी। देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर आखिरी गांव है, क्या जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं गांवों तक पहुंचती हैं? आपके पास वो सुविधाएं मिलती हैं? इधर तो वो सुविधा तो नहीं मिल सकती जी। ना मिलेंगी। तो अब हुआ ना जो वो जी। अच्छी मिलती है हमें, जी। तो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप यहाँ पे हैं, मौजूद रहते हैं, देखा जाए तो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ का जीवन यापन जो है वो किस प्रकार से यहाँ के लोग करते हैं? सर मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो ही हमारा रीढ़ की हड्डी, उसी के सहारे ही हमारी जो रोटी है वो चलती है। माल मवेशी हम पालते हैं, तो वही उसके साथ ही हमारा जो है वो घर चलता है। तो यहाँ पे मुख्य हमारा यही है। धारा 370 टूटने के फायदा हुआ कुछ? क्योंकि जिस प्रकार से पहले फायरिंग होती थी, क्या फायरिंग अब बंद है? हाँ सर, अभी फायरिंग बंद है। तो जब फायरिंग होती है कितनी दहशत होती है उस समय? उस टाइम तो सभी पीछे ही होते हैं, इधर तो कोई होता ही नहीं है गांव में। हाँ, पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान इन्हीं इलाकों का टारगेट करता है ज्यादातर? जी सर, जी सर। तो यहाँ से फिर आप भाग के अपनी जान बचा के घर परिवार यहीं छोड़ के घर बार यहीं छोड़ के चले जाते हैं? चले जाते हैं हाँ सर। तो देखा जाए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि धारा 370 टूटने के बाद फायरिंग जो है वो बंद है, युद्ध विराम है, लेकिन बीच बीच में पाकिस्तान जरूर अपनी हरकतों को अंजाम देता है। हालांकि कल ही यहाँ पर संग्राल पोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई, हालांकि फायरिंग की गई और जो घुसपैठिया था वो वापस भाग गया, लेकिन हथियार यहाँ पे मिले। और क्या क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार से यहाँ किसान जो है अपना जीवन यापन करता है? देखिए सर, यहाँ पे जो सरकारें हैं वो बहुत उन्होंने धक्का किया हमारे साथ, क्योंकि बासमती जो हम लगाते हैं, हमारी जो है वो एक ही साल की जो सबसे जो मजबूत फसल जिसको हम बोलते हैं वो है, उसके ऊपर सरकार ने काम नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। उसने हमारी बासमती 370 आज इतनी तक इसकी क्वालिटी जो है लो कर दी है। डिपार्टमेंटों ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया और सरकार ने भी कोई काम नहीं किया। आज मानोगे कि हमें बासमती जो है हमारी जो एक्सपोर्ट होती थी बाहरली कंट्रियों में, यहाँ पे हमारा इतना बुरा हाल हो गया कि 11-21 पंजाब से आके हमारे लोकल जो हैं अपना सेलर्स वाले हैं, जहाँ कोई जिन्होंने हमारे स्टोर खोले हुए हैं राइस के, वो जो है बाहर से 11-21 ला के हर जगह प्रोवाइड उसको करवा रहे हैं। क्या वजह क्या है? आप क्योंकि ये इलाका या आरएसपुरा का इलाका या बिश्नाह का इलाका बासमती के लिए मशहूर माना जाता है, आप बता रहे हैं यहाँ बासमती जो है उसकी क्वालिटी लो होती जा रही है, वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार ने काम नहीं किया इसके ऊपर। देखिए जो नहरें कनाल की हैं, ये महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी, उसके बाद किसी ने इनको चौड़ा नहीं किया, किसी ने इसको गहरा नहीं किया, और सर डिपार्टमेंट और सरकार सोई रही। यहाँ पे जो है सीवरेज की पाइपें लोगों ने सिटी में डाल दी, और सारा जो हमारा दूषित पानी हमारी फसलों को लगता है वो हमारी फसलें बर्बाद करता है, उससे हमारी फसलों को बीमारी लगती है, जिससे हमें बेचने में प्रॉब्लम आती है। और प्राइवेट एसोसिएशन है वो पहले ही मीटिंग्स कर लेते हैं जब हमारी फसल तैयार होती है। जो छोटा जिम्मेदार है उसके पास स्टोरेज नहीं है, उसको नेक्स्ट फसल को उसने जब लगानी है तो उसने ट्रैक्टराइजेशन करनी है, फर्टिलाइज़र वगैरह लेनी है, सीड्स वगैरह लेना, तो फिर उसको बेचारे का वो है सर्कल नहीं चलता है, फिर उसको इमीडिएटली बेचना पड़ता है। जो प्राइवेट एसोसिएशंस है, डीलर्स हैं, वो पर एक मीटिंग तय कर लेते हैं, हमारा जो एज़ पर डिमांड पे वो रेट जो है वो हमारा जो फसल जो हम सांपों के ऊपर पाँव रख के इतनी मेहनत मुश्किल से पालते हैं उसका हमें बिल्कुल जीरो रेट देते हैं। और हमारा जो किसान आज इतना बुरा हाल है, हमारा यूथ किसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहता, वो बोलता है कि मैं मेरी हिस्से की ज़मीन बेचो, मैं अब्रॉड में जाऊंगा, वहाँ पे जाके अंग्रेज़ों के बर्तन साफ़ कर लूँगा। इधर हमारी लड़कियाँ भी जा रही हैं अंग्रेज़ों के घर जाके बर्तन साफ़ कर रही हैं, कोई कीवियाँ तोड़ रहा है, कोई उधर जाके डेयरी फार्मों में गोबर उठा रहा है। वहाँ बल्कि वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं हमने रहना, तो हम जाएंगे अब्रॉड, वहाँ जाके हम बर्तन साफ़ कर लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में हम रहना नहीं चाहते। तो सिस्टम का इतना बुरा हाल है, बेरोज़गारी चरम के ऊपर है। एजुकेशन का बता दूँ, 4000 प्लस स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं। हॉस्पिटलों में जाइए, दवाई नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नर्सें अवेलेबल नहीं हैं।
क्या सिस्टम है कहाँ। और आज आरसपुरा से लेके ये सुचेतगढ़ बड़ाना आने तक आप बोल रहे हो 370, मैं बोल रहा हूँ 370 तोड़ के गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। एक रोड भी पक्का नहीं है। आरसपुरा से लेके, जम्मू से लेके आरसपुरा आने तक 10 साल हो गए काम लगे हुए, अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई। मुफ्ती साहब ने 2014 में नींव पत्थर रखा था ये बॉर्डर रोड का, आज तक रोड जो है उसका जो वो है रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है, अंडर ट्रायल है, नहीं हुआ वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। रोड सारे टूटे हुए हैं और टोल पे टोल लगाती जा रही। गोभी रोड कंप्लीट होता है, सेल टैक्स भी हम दें, रोड टैक्स भी हम दें, ये तो बड़ी जाती है आम इंसान। बिल्कुल, देखिए ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन जो किसान जो है यहाँ का, उसको क्या फसल के लिए जो फर्टिलाइजर मिलता है या फिर जो बाकी की चीजें खाद वाद मिलती है, क्या वो यहाँ खाद मिलती है? जो किसान आप किसानी करते हैं, क्या खाद वाद मिलती है आपको? खाद मिलती है। मिलती है। हाँ। कैसे 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 प्रोवाइड होती है आपको, कैसे मिलती है खाद? आधार कार्ड पहले बोलते हैं लाओ तो फिर देंगे खाद। तो ना वो दवाई देते हैं जो स्प्रे करने वाली भी, बोलते हैं ये लोगे तो हिसाब मिलेगी। मिलती तो है। तो कहा जाए यहाँ पर मुख्यतः मुद्दे जो हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों में गुस्सा जरूर है, क्योंकि पिछले बीते 10 सालों से यहाँ पर काम जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ लोगों का यही कहना है कि एक तो ये बॉर्डर गांव है और यहाँ पर जो नहर का पानी यहाँ पहुँचता है, जो बासमती यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उस बासमती का इनको उस तरीके से रेट नहीं मिलता है, क्योंकि फसल जो है वो पानी, नहरी पानी जो महाराजा के समय से चिनाब नदी की नहर यहाँ लाई गई थी ताकि फसल यहाँ की अच्छी हो, वो नहरी पानी जो है वो यहाँ नहीं मिल पाता है, जिसके चलते फसल खराब हो जाती है। और यहाँ पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता रहा है, लेकिन 370 हटने के बाद फायरिंग बंद है। उस चीज़ का इनको सुकून है, लेकिन कहीं ना कहीं कई मूलभूत सुविधाएं जो हैं यहाँ पर, जिसकी कमी जो है वो देखने को यहाँ मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भी ये गांव जो है, इसी वजह से ये लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, सुचेतगढ़।